हैं। गरीब से गरीब के घर पे आज वॉशिंग मशीन लग गया है, नई भी अगर है वॉशिंग मशीन तो कम से कम नल तो सबके घर पर है। लेकिन मेरी बहनों, आइए अब मैं एक मुकद्दस खातून की जिंदगी पेश करता हूँ। चक्की का आटा कभी ना आया, घर में आटा खुद ही बनाया। अल्लाह अकबर। वो कौन खातून है? आइए जरा उस मुकद्दस खातून की तरफ चलते हैं, वहाँ हाजिरी देते हैं, खिराज अकीदत पेश करते हैं। थोड़ी देर जरा गौर से सुन लेना। चक्की का आटा लेकर सारी चीजें तैयार करके, अल्लाह अकबर, सीरियलों में वक्त गुजारने वालियों, अल्लाह अकबर, ज़ेवरात की मोहब्बत में खुदा को भूलने वालियों, दीन को, धर्म को, मजहब व मसलक को पीठ के पीछे डालने वालियों, अब आइए जरा वो कौन जात है जो हाथों से चक्की चलाती है? पता है वो कौन हस्ती है? वही हसनैन पाक की अम्मी जान है, मौला अली की ज़ौजा है, रसूलुल्लाह की पाक तैयब बेटी है, जो अपने हाथों से चक्की चलाती है। लेकिन आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, वो चक्की तो शायद आज की लड़कियों ने देखा भी नहीं होगा, जो मेकअप और ब्यूटी पार्लरों के अंदर डूब चुकी है, इन्होंने देखा भी नहीं होगा। आओ मैं तसव्वुर की दुनिया में, तसव्वुरात की दुनिया में तुम्हें मदीने शरीफ की उस चक्की की तरफ लेकर के चलूं। हाथ से चक्की चलाती है और वो भी जौ पीसती है। गेहूं कभी नसीब न हुए, गेहूं कभी नसीब न हुए, जौ का आटा पीसती है। और जब चक्की चलाती है तो चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ जाते हैं। अकेले चक्की चलाना है, हाथों में छाले पड़ गए। कुएं से पानी भर करके, मशकीज़े भर के पीठ पे लाना है। मौला अली सरकार फरमाते हैं, फातिमतुज़ ज़हरा जब मशकीज़े पीठ पर रख करके लाया करती थी, तो पीठ पर मशकीज़ा रखने की वजह से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की पीठ पर निशान पड़ गए थे, काले काले सिया निशान पड़ गए थे। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अंदाजा तो करो, पीठ पर निशान, सिया निशान, काले निशान, अल्लाह अकबर, अंदाजा करें। और हाथों में गट्टे और छाले पड़ गए थे, ये उनका हाल था। और फिर वो भी जो चक्की चलाने का सिलसिला है, खाना पकाने का सिलसिला है, अल्लाह अकबर, जब चूल्हे में फूंकना पड़ता तो फूंकने के लिए फूंकनी भी नहीं होती। उस दौर में फूंकनी का कोई तसव्वुर नहीं था। जब वो फूंकती थी तो चूल्हे के सारे जर्रात चेहरे पे पड़ते, दुपट्टे पे पड़ते, कपड़े पे पड़ते, और वो जर्रात जो है सैयदा के वजूद को घेर लिया करते थे। और वो भी रोजाना खाना नहीं पकता था, कभी 3 दिन के बाद पकता, कभी 10 दिन के बाद पकता, कभी कभी महीने भर तक के घर में चूल्हा नहीं जलता। और उसके बाद एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता। बच्चों को पानी पिला के सुलाती है, बच्चों को थपकियां देकर सुलाती है, बच्चों को बकरियों का दूध पिलाकर सुलाती है। लेकिन इबादत के शौक का आलम यह है, अल्लाह अकबर, ये शान है सैयदा की कि जिंदगी में कभी एक सजदा भी तर्क नहीं हुआ, बल्कि पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती है। आपसे पूछना चाहता हूं, सैयदा पाक के बच्चे छोटे नहीं थे? उनके यहाँ नन्हे बच्चे नहीं थे? आपको बताऊं, क्या उनके बच्चे फितरी तकाजों से क्या महफूज थे? मैं बात बिल्कुल अहले सुन्नत के नजरिए की होता है। जैसे आपके बच्चे आपके बदन पे पेशाब करते, उनके बच्चे भी उनके बदन पे पेशाब करते थे। ये बात मैं कोई आपके सामने अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। अगर सब आकाओं की अजमत अपनी सराखों पे है, लेकिन बच्चों के फितरी मामला तो बच्चों के हैं। सैयदा पाक, आप सोचो, अगर तुम्हारा बच्चा पेशाब कर दे, मैं अब तुमको एक बात समझाना चाहता हूं, ये मेरे दिल का दर्द है, थोड़ी देर के लिए गौर करना। अगर तुम्हारे पास बच्चा पेशाब कर दे, तिजोरी के अंदर 15 ड्रेस पड़े हुए, फौरन तब्दील कर लेती हो। लेकिन सैयदा के पास तो एक ही लिबास था, एक लिबास था, एक दुपट्टा था। मेरी बहनों, मैंने जब सैयदा के दुपट्टे को पढ़ा तो कई दिन तक मेरे ज़हन दिमाग पर वो दुपट्टे का असर तारी रहा। आपको बताऊं, एक ही दुपट्टा था, एक ही लिबास था, और उस एक दुपट्टे का हाल ये था कि उसमें 16 पेवन थे। और 16 पेवन के बाद जब 17वीं मर्तबा फट गया तो 17वीं बार पेवन लगाने के लिए उनके घर में कपड़ा भी नहीं था। जब रसूलुल्लाह से तलब किया तो ऊंट के चमड़ा हुजूर ने उठा करके दिया कि इसका पेवन लगा लो। 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का था। तुम्हारे घर में तो नरम गद्दे हैं, सैयदा के घर में तो कोई नरम गद्दा नहीं था, कोई गद्दा नहीं था। रेत बिछाई थी, रेत के ऊपर एक चटाई बिछाई जाती थी। सोचिए जरा, ये घर का हाल है। लेकिन इबादत कभी नहीं छूटी, और हमारी इबादतें छूट रही है, नमाजें छोड़ रही है। अंदाजा करें, आप 15 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र,
15 سے 21 سال کی عمر میں آپ 5 بچوں کی ماں بنی. 15 سے 21 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بنی. میں بہت حیا کے پردے میں یہ بات بتا دوں کیونکہ سیدہ کی عظمت کی بات ہے اور آپ بھی میری مائیں اور بہنیں ہیں. ایک عورت کو دوسرا بچہ پیدا ہونے کے درمیان کم سے کم 1 سال تو جاتا ہے، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا کے یہاں اللہ کی شان دیکھو. امام حسن اور امام حسین کے درمیان صرف 6 مہینے کا فرق ہے. بس ایک بچے سے دوسرا بچہ صرف 6 مہینے کے درمیان ہوئے. یہ بھی ان کی کرامت ہی ہے، سمجھ لیجئے. اندازہ فرمائے اتنے ننھے سے بچے، سب کی پرورش کی، جھولا بھی دے رہی ہے، کھلا بھی رہی ہے، پلا بھی رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. نماز کبھی نہیں چھوٹ رہی اور آپ چھوڑ رہی ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں میری بہنوں. اگر آپ کے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے تو پھر سیریل کون دیکھ رہا ہے؟